जब चुनाव का समय आए तो ये सरकार को जवाब दें और ये बहुत सीधा ये बोलें कि अगर इसी प्रकार से परीक्षाएं निरस्त होती रही, पेपर सही आयोजित नहीं करवाए जाते रहे, धांधलियां चलती रही, तो ये अपना वोट उन सरकारों को नहीं देंगे। एक नौकरी उनके परिवार को, उनकी पीढ़ियों को संवारने का सपना है। एक पर्चे का लीक हो जाना सामान्य घटना हो सकती है प्रशासन के लिए और आम लोगों के लिए भी, लेकिन बहुत बड़ी बात है ये उन लोगों के लिए जो कई दिनों से, कई महीनों से और कई सालों से अपना घर छोड़कर बैठे हैं, अपने बाल बच्चों को छोड़कर बैठे हैं, इसी उम्मीद में कि एक दिन परीक्षा सही तरीके से हो जाएगी। अपनी पूरी तैयारी के बाद आप अपनी सफलता को अंजाम देंगे, अपनी सफलता की इबारत लिखेंगे और ये लोग, ये प्रशासन, ये सरकारें उनके मंसूबों पर न सिर्फ पानी फेरती हैं, उनकी उम्मीदों को न सिर्फ तोड़ती हैं, बल्कि हजारों लाखों परिवारों की उम्मीदों को भी ये चकनाचूर कर देती हैं। इन सरकारों ने कई कानून बनाए होंगे, कई नियम बनाए होंगे, विधानसभाओं में कई सत्र चले होंगे जिनमें कई सारी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन जब अमली जामा पहनाने की बात होती है तो कहीं भी धरातल पर कुछ दिखाई नहीं देता। आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड का पेपर आज निरस्त कर दिया है। जीके का पेपर जो होने वाला था, सामान्य पेपर, 9 बजे से परीक्षा शुरू होने वाली थी। कुछ समय पहले अपडेट आता है कि उदयपुर के एक सेंटर पे पहुंचने से पहले वहां के कुछ अभ्यर्थियों को एक बस में धर लिया जाता है जिसमें पेपर लीक होने की आशंका जताई जाती है। एसओजी को जांच दे दी गई है, पूरा जांच तंत्र बैठ गया है। क्या ये अलर्ट पहले नहीं हो सकता था? इस प्रकार की चीजों को क्या पहले नहीं भांपा जा सकता? क्या सरकार का खुफिया तंत्र फेल है? बड़ी बड़ी घटनाएं आए दिन हो रही हैं और सरकार बाद में जाके एक्शन लेती है। सरकार कहां व्यस्त है? इन अभ्यर्थियों को, इन उम्मीदवारों को, इन कैंडिडेट्स को जो लगातार अपनी परीक्षा की तैयारी करने के लिए पता नहीं कैसे कैसे तरीकों से, कैसी कैसी चीजों का सामना करते हुए, कैसे कैसे हालातों में तैयारी कर रहे हैं। एक नौकरी उनके परिवार को, उनकी पीढ़ियों को संवारने का सपना है। एक नौकरी सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं है, एक नौकरी उनके लिए उनकी जिंदगी को बनाने और उनके बच्चों के स्वर्णिम भविष्य को गढ़ने का आधार है। उस नौकरी के लिए वो दिन रात मर रहे हैं। छोटी छोटी कोठरियों में किराए पे कमरा लेके कहाँ कहाँ बैठे हैं, कैसे कैसे पढ़ रहे हैं, खाने पीने, अपने रहन सहन, सारी चीज़ों के साथ समझौता कर रहे हैं। कोचिंग्स में भेड़ बकरियों की भीड़ की तरह ये बच्चे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकारी नुमाइंदे और सरकारें इतनी अलर्ट नहीं है। एंड टाइम पे घोषणा कर दी जाती है। आप सोचिए कई सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक चलकर जाने वाले अभ्यर्थियों के साथ क्या हुआ होगा जब उन्हें एंड टाइम पे अलर्ट मिला होगा। खैर, अलर्ट मिल गया, ये भी ठीक बात है, लेकिन इन सब बातों का एक तोड़ मुझे नजर आता है। हम सब जितने लोग हैं उद्वेलित और आंदोलित होते हैं, ये जितने अभ्यर्थी हैं जिनके पेपर निरस्त होते हैं, जब चुनाव का समय आए तो ये सरकार को जवाब दें और ये बहुत सीधा ये बोलें कि अगर इसी प्रकार से परीक्षाएं निरस्त होती रही, पेपर सही आयोजित नहीं करवाए जाते रहे, धांधलियां चलती रही, तो ये अपना वोट उन सरकारों को नहीं देंगे, ये अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसी अगर दृढ़ता आ जाए तो निश्चित तौर पर पेपर लीक होना बंद हो जाएंगे, ये मुझे पूरी तरीके से लगता है। लेकिन हम जब हमारे साथ होता है तब थोड़ा इमोशनल होते हैं और उसके बाद बात करना बंद कर देते हैं और फिर अपने उसी महिमा मंडल में लग जाते हैं। हमें लगता है कि सरकारों और राजनीतिक दलों और राजनेताओं के लिए हमारी जो आसक्ति है, हमारी जो भक्ति है, हमारा जो कहीं ना कहीं एक जो पैरामीटर हमने डिसाइड कर रखा है, हमारी जो कहीं फैन फॉलोइंग बढ़ाने की और फैन फॉलोइंग अपने आप में जनरेट करने की जो प्रवृत्ति है, उसको धक्का नहीं लग जाए। सोचिए खुद के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी और अपने उन बच्चों के लिए भी जिनका भविष्य ये सरकारें और एक तंत्र फेल कर रहा है। फिलहाल अपडेट यही है। मन बहुत परेशान था इस बात को सुनकर कि अचानक पेपर लीक हो जाता है। कोई भी एग्जाम इस प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा, देश के बहुत सारे राज्यों में नहीं हो रहा और राजस्थान की स्थिति पर मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि राजस्थान अपने आप में बहुत सुकून और शांति वाला प्रदेश था जहां ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं। कोई भी परीक्षा बिना किसी पर्चे लीक के संपन्न नहीं हो पाती। संपन्न हो जाती है तो कहीं ना कहीं टेक्निकल इशू आ जाता है, कोर्ट में चली जाती है, उस पर स्टे आ जाता है। एक अभ्यर्थी, एक उम्मीदवार कितने दिन इंतजार करे, एक इंसान कितने दिन वेट करे एक छोटी छोटी परीक्षा को पास करने के लिए? छोटी सी परीक्षा को पास करके स्थापित होने के लिए वो कई साल तक इंतजार करता है। उसको इस तरीके से पकाया जाता है, उसको इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है जैसा पता नहीं उसको क्या दे रहे हैं। क्यों? पढ़ना गुनाह हो गया इस देश में, पढ़ना गुनाह हो गया इस स्टेट में, पढ़ाई करना बेकार बात है। ये इसी तरीके की राह पे चला रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का जमाना आ रहा है, दुनिया कहां पहुंच रही है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, लेकिन हमारे नौनिहाल, हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी, अभ्यर्थी, आरपीएससी के कैंडिडेट्स जो पढ़ लिख कर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये कहीं भी सरकारें और उनके सिस्टम उनका समर्थन नहीं करते। हर तरीके से चीजों को जो है वो खराब करने की कोशिश की जा रही है। कोई सरकार हो, कोई तंत्र हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, इसके लिए पुरजोर आवाज नहीं उठाते और जब भी उठाते हैं तो उनके स्वार्थ उनमें निहित होते हैं।
सामान्य तरीके से क्यों नहीं परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जीके का पेपर लीक हो गया है, आरपीएससी ने अपना अपडेट दे दिया है। आप सब लोग अगर वास्तव में चाहते हैं परिवर्तन हो तो परिवर्तन के लिए इनिशिएटिव लीजिए, कदम उठाइए, चुनाव के वक्त इनको जवाब दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। MM बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। आंदोलित उद्वेलित मन में अगर कहीं शब्दों का चयन सही नहीं कर पाया हूं तो माफी चाहता हूं, लेकिन मन बहुत दुखी है ऐसी खबरों को सुनकर जो आए दिन होती रहती हैं। पर्चे का लीक हो जाना सामान्य घटना नहीं है।